कि यदि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो भ्रष्टाचार की राजधानी रीवा। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं और 5-6 लोगों को बैठे रहते हैं, क्यों थपथपाओ। एसडीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले खा ले। एसडीएम इस कमाई को कलेक्टर तक पहुंचाता है, कलेक्टर उस कमाई को अपने उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाता हो। रीवा जिले में सरकारी राशि से जुड़े एक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने रीवा के कमिश्नर बीएस जामोद को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने बताया कि जिले के अनुविभागीय अधिकारी, भू अर्जन अधिकारी और उपखंड अधिकारी सरकारी नियमों को दरकिनार कर निजी बैंकों में करोड़ों की राशि जमा कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश शासन ने साफ आदेश दिया था कि शासकीय राशि केवल शासकीय बैंकों में ही जमा की जाएगी। शिकायत में कहा गया कि निजी बैंकों में खाता खोलने के बदले अधिकारियों को भारी कमीशन में घूस दी जाती है, जिससे करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक्सिस बैंक के एक खाते में करोड़ों की राशि जमा की गई है और शहर में ऐसे 100 से ज्यादा खाते निजी बैंकों में चल रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और क्या दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? चलिए अपने वहीं रुकिए, हम ऐसे 10 मिनट कमिश्नर कर लेना नहीं ज्ञापन मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि यदि हम डेली ज्ञापन दें तो भी रीवा का भ्रष्टाचार अब कम नहीं होने वाला। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची है, भ्रष्टाचार की लूट मची है, पर मुझे लगता है कि यदि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो भ्रष्टाचार की राजधानी रीवा। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? एक छोटी कोई चीज हो जाती है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं और 5-6 लोगों को बैठे रहते हैं, क्यों थपथपाओ। और जो भ्रष्टाचार होता है उसकी पीठ कौन थपथपाएगा? एक एक करके हम आपके सामने सारे भ्रष्टाचार लाते हैं। आज ये भ्रष्टाचार कुछ अजीब टाइप का है। भ्रष्टाचार ये है कि रीवा के जितने अनुविभागीय अधिकारी हैं, भू अर्जन अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी हैं, इनको एक हमारी जब कमलनाथ की सरकार 2018 में बनी थी तो 2019 में एक आदेश पारित हुआ था 22 मार्च 2019 को कि जो शासन का पैसा होगा, सरकार का पैसा होगा, वह पैसा हम राष्ट्रीयकृत बैंकों में, सरकारी बैंकों में रखेंगे। यदि सरकारी बैंक नहीं होंगे तो राष्ट्रीयकृत बैंक किए। पर रीवा में जो भू अर्जन अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, और रीवा बस में नहीं, तमाम पूरे रीवा के जितने एसडीएम अधिकारी, विभागीय अधिकारी हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। और ये पैसा कोई छोटा मोटा नहीं है, ये हजारों करोड़ का पैसा है। मैं आपको बता चाहता, मेरे पास तो सभी बैंकों के अकाउंट हैं, पर मैं उदाहरण के तौर पे एक अकाउंट नंबर दूं। एक्सिस बैंक का अकाउंट है, उसमें लगभग रीवा एसडीएम के 250 करोड़ रुपए हैं। वो क्यों हैं, कैसे हैं? होता ये है कि वहाँ के बैंक मैनेजर से सेट होते हैं और मोटा गिफ्ट लेते हैं। आप देखो ना, उनको आप देखो, और रील बनाने के फिर बाद में शौकीन होते हैं, रील्स बनाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार किसकी निगरानी में हो रहा है? या तो राजेंद्र शुक्ला की निगरानी में, या हमारी ईमानदार जो कलेक्टर हैं, जो हर फाइल को पता नहीं कहाँ दबा के छुपा के बैठ जाती हैं, उनके निगरानी में हो रहा है। प्रतिभा पाल जी की निगरानी में। क्या उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारे अकाउंट प्राइवेट बैंक में क्यों? यह उनको बताना पड़ेगा और राजेंद्र शुक्ला जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि 22 मार्च 2019 का ये सरकार का आदेश है, उस सरकार के आदेश को ये तो बदलवा देते और कह देते कि अब ये पैसा किसी प्राइवेट बैंक में ही होगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर इसमें अच्छा खासा लूट है और ये लूट की कमाई अकेले एसडीएम नहीं। एसडीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले खा ले। एसडीएम इस कमाई को कलेक्टर तक पहुंचाता है, कलेक्टर उस कमाई को अपने उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाता हो। यह रीवा के हमारे जन की, रीवा के परिवारजनों की खून पसीने की कमाई है। इसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। यही हम अपने अभी कमिश्नर से मिलने आए थे और हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा है और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें तत्काल ये कार्रवाई करेंगे और ये इसमें रोक। भ्रष्टाचार की सर्वोत्तम चोटी पर है, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार जमकर न किया जा रहा हो। आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलकर एक मामला सामने लाए हैं कि जो सरकारी राशि आती है उसको रीवा जिले के एसडीएम या भू अर्जन अधिकारी, उपखंड अधिकारी या शासकीय जो सिग्नेचरिंग अथॉरिटी, वो शासकीय राशि को शासकीय बैंकों में नहीं जमा कर रहे हैं, निजी बैंकों में जमा करते हैं। उनसे मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में ले रहे हैं, उनसे ब्याज खा रहे हैं।
जबकि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कमलनाथ जी के लोकहित के निर्णय लेते हुए कि सरकारी राशि जो है सरकारी बैंकों में जमा की जाएगी। ये 22 मार्च 2019 को एक आदेश पारित किया गया था, लेकिन रीवा जिले में इन आदेशों का कोई महत्व नहीं है। रीवा जिले के एसडीएम अनुराग तिवारी जी और जो त्योंथर, गुड़, रायपुर, करचुलियान, जवा, यहाँ के सिरमौर, यहाँ के एसडीएम लोग हैं, ये भू अर्जन अधिकारी का खाता निजी बैंकों में खुला रहे। एक बैंक खाता एक्सिस बैंक में है, जिसका हम लोगों ने इस पे वर्णन किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे निजी बैंकों में 100 से ज़्यादा खाते हैं। अभी आपने देखा एयरपोर्ट की ज़मीनों में करोड़ों रुपए बांटे गए मुआवजे के तौर पर। तो क्या जब सरकार राजस्व विभाग का आदेश है तो मध्य प्रदेश के शासन का आदेश रीवा जिले के अधिकारी नहीं मानेंगे? मेरा सीधा कहना है कि इस तरह कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भ्रष्टाचार यहाँ के कलेक्टर की निगरानी में, ये तो जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होती, कलेक्टर साहब की निगरानी में एसडीएम गण कर रहे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी विकास का सारा श्रेय ले रहे हैं आप, तो इस भ्रष्टाचार का श्रेय भी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब को लेना चाहिए कि किस तरह से सरकार की राशि प्राइवेट बैंकों में जमा होकर मोटे रकम पर भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ रुपए जनता की लूट हो रही, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया था।